आखिरकार मुफाहमत का एक और कदम आगे हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के नामों पर इत्तेफाक हो गया है। बहुत बड़ी बात है और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम सामने आ गया है और इस पर इत्तेफाक कर लिया गया है। इसके साथ ही सिंध से और बलूचिस्तान से भी मेंबर इलेक्शन कमीशन का इंतखाब हो गया है। लेकिन अवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं, जैसे सियासी मुफाहमत आगे बढ़ रही है, लोग महंगाई में पिसते चले जा रहे हैं। आटे के बहरान के बाद अब चीनी का बहरान लगता है होने जा रहा है, क्योंकि चीनी भी अब 5 रुपए किलो महंगी हो गई है। गैस की कीमतें बढ़ने वाली थीं, लेकिन सियासी दबाव की वजह से सिर्फ इस फैसले को मौखर किया गया है, खत्म नहीं किया गया। जो ही लगता है कि आटा और चीनी का बहरान शायद थमे तो साथ ही फिर गैस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। फवाद हसन फवाद साहब को बहुत मुबारक हो कि उनकी भी जमानत हो गई है। और अब क्या कहेगा नैब इस बारे में, इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर अरकान की तैनाती की, बल्कि उनकी नामजदगी की। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ है। खरल साहब बहुत मुबारक हो, बड़ा फैसला हो गया, कमाल कर दिया हमारे सियासतदानों ने, सियासी मुफाहमत बुर्दबारी का मुजाहरा कर दिया, सलाम इनको पेश करना चाहिए। लेकिन ये कोई इस गरीब आवाम को आटा भी दे सकेंगे, चीनी की कीमत भी कम कर सकेंगे, या हम बस इस बात पर तालियां बजाते रहें कि कितने अच्छे हैं ये कि आखिरकार इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का फैसला कर ही लिया? उसामा साहब, बिल्कुल जो आप आवाम के इश्यूज़ की बात कर रहे हैं वो तो बदस्तूर आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोलियम और ऑयल की कीमतें जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आटे का बहरान मसनूई है या जो भी है, बहरहाल कीमतें तो बढ़ी हैं, ये एक हकीकत है। मामला ये है कि जो 3 फेजेस हुए हैं अभी लेजिस्लेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो पार्लियामेंटेरियन जो काम को ढंग के किए हैं वो अभी तक 2 काम हो गए हैं और तीसरा अभी होना बाकी है। एक काम खुश असलूबी से आपका एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दी कि जी आपका काम है, आर्मी एक्ट की तब्दीली के हवाले से इंतहाई खुश असलूबी से सब ने कर लिया। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पार्लियामेंट में कोई काम ऐसा लेजिस्लेशन का भी होता है नज़र आया। दूसरा, ये एक मामला जो बना हुआ था गले की हड्डी, और उसामा साहब आपको याद होगा, डोगर साहब आपको भी याद होगा, और नाजरीन भी जो हमारा प्रोग्राम ओवरसीज़ और पाकिस्तानी देखते हैं, कि कई दिन पहले मैंने बता दिया था कि राजा सुल्तान सिकंदर जो हैं वही वो कहते हैं उनका नाम फाइनल है। और ना सिर्फ हुकूमत ने ज़रूर दिया है लेकिन नून लीग भी उस पर एतराज़ करेगी नहीं। डोगर साहब ने फिर रिश्तेदारियाँ भी बता दी। तो मामला ये है कि राजा सुल्तान सिकंदर साहब बहुत अच्छी बात है, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं। अगर किसी के साथ किसी की रिश्तेदारी है उसामा साहब, अच्छा, या उसको हम अगर वफादारी में या इस तरह का अगर तोलना शुरू करें तो मेरा ख्याल ये भी गलत है कि हर ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी न किसी का रिश्तेदार तो होता है, और उसके रिश्तेदार जो है वो किसी न किसी हुकूमत में तो सर्व करते हैं। अब उसको हम टैग करके इस बात पे ही इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन कर दें, वरना तो आपने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ऑनरेबल साबिक मियां साकिब निसार साहब थे, जब वो चीफ जस्टिस बने थे लोगों ने टैग मिलाना शुरू कर दिए थे जो कोई सेक्रेटरी ला रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, फेडरल सेक्रेटरी। तो उसके बाद हमने उनके फैसलों में तो कोई ऐसी चीज़ अभी नज़र नहीं आई। तो ज़रूरी नहीं होता। एक तो ये चीफ कमिश्नर बन गए क्योंकि डोगर साहब जो बाबर यकूब साहब का कह रहे थे, बिल्कुल उनका नाम ही फाइनल था, मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन जब ये नाम आया है तो चूँकि नून लीग को भी शायद ये सूट करते थे या क्या मामला है, बहरहाल हुकूमत ने इनका नाम दे दिया तो वो तो हो गया फाइनल। उसके बाद आ गया सिंध और बलूचिस्तान। सिंध के अंदर निसार दुरानी साहब जो हैं उनका वही गुड्डी गुड्डी खेल हो गया कि सिंध के पीपल पार्टी ने बना दिया अपनी मर्जी से, वो भी खुश असलूबी से मामला तय हो गया। बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जितोई साहब आ गए, वो इलेक्शन कमीशन के रुकन होंगे, वहाँ पर भी उनकी मर्जी का बन गया। अब मामला पंजाब का है, वो नून लीग की मर्जी का बन जाएगा। तो ये जो बड़ा इंतहाई खुश असलूबी से ये खेल तो हो गया मुकम्मल। आगे मामला जो हो रहा है, जिस तरह आगे भी स्टोरीज आएंगी, थोड़ा सा मैं एक स्कैंडल के बारे में उसामा साहब बताना चाह रहा हूँ कि अवाम की मुश्किलात में इजाफा जो हो रहा है, दोबारा अगर कहें तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जी। अगर डोगर साहब से आप बात करना चाहते तो ये एक मैं स्टोरी ब्रेक करना चाहता हूँ
कि गैस हमारे डोगर साहब से होकर आता हूं जी जरूर, ताकि ये मौजू खत्म हो जाए। करना चाह रहा हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। जी 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 बाबर साहब। जी असल चीज जिस तरह खलल साहब बता रहे हैं, चीजें इतनी सीधी और सिंपल नहीं है। उसामा साहब, हुआ ये है, देखें राजा सुल्तान सिकंदर साहब जो है ये है दामाद है सईद मेहदी के। सईद मेहदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ थे 1998-99 में। उसके बाद शहबाज शरीफ के दौर में वो मशीर थे शहबाज शरीफ के भी। 2013 के जब इलेक्शन थे तो मॉडल टाउन में जो PMLN की टोटल कैंपेन थी उसके इंचार्ज थे, ये उसके इंचार्ज थे। उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई PMLN को जितवाने के लिए। मॉडल टाउन में उनका ऑफिस था, मॉडल टाउन 188 में उनका ऑफिस था। वहां पर बैठकर उन्होंने सारी इलेक्शन कैंपेन जो थी वो बनाई, वो चलाई। वो PMLN का ब्रेन है। और राजा सुल्तान सिकंदर का ये सारी दुनिया को पता है कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सईद मेहदी साहब ने करवाई है। सईद मेहदी साहब जो थे वो ये चाहते थे कि ये नाम जो है PMLN के जो 3 नाम दे उसमें राजा सुल्तान सिकंदर का नाम दिया जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ याद सादी को शहबाज शरीफ उन्होंने उनको समझाया कि अगर ये नाम उनकी तरफ से गया तो PTI कभी भी नहीं मानेगी उस नाम पर। उनको पता था कि ये नाम इस तरह से टैग हुआ है। अब सईद मेहदी एक बड़े तजुर्बाकार ब्यूरोक्रेट थे, बड़े उनके कनेक्शन हैं, बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी भी वो बड़े बाअसर बंदे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने किसी तरह से ये मैनेज करके PTI की लिस्ट में ये नाम डलवा दिया। और PTI की लिस्ट में जब ये नाम आया तो PMLN ने कहा कि ये तो प्लेट में रखकर उन्होंने हलवा उनको दे दिया है, तो वो PMLN ने तो फौरी तौर पर एग्री करना था इस नाम पर। अब तो कोई एम्बिग्युइटी थी नहीं। अगर ये नाम इतना ही होता तो बाबर यकूब पे या किसी और पे PMLN क्यों नहीं एग्री की। मसला ये है कि PTI इस सारे मामले में चीट हुई है, डिसीव हुई है। उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने किया क्या है। सईद मेहदी की PMLN से स्ट्रॉन्ग वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी की नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि सईद मेहदी जो है उनके क्या कनेक्शन है नवाज शरीफ के साथ, उनके क्या क्या कनेक्शन है शहबाज शरीफ के साथ। अब ये भी पता है कि राजा सुल्तान सिकंदर जो है उनकी अपॉइंटमेंट में उनका अहम कलीदी रोल है सईद मेहदी साहब का। सईद मेहदी साहब जो है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर नून लीग की तरफ से नाम जाता है राजा सुल्तान सिकंदर का तो वो थ्रू नहीं हो सकता, मुश्किल है। अगर उनका नाम थ्रू करवाना है तो वो फिर किसी और चैनल से आए। तो सईद मेहदी साहब जो जिनके बारे में कहा जाता है ही इज ए मैन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि उनके कॉन्टैक्ट बड़े जबरदस्त है, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हर तरफ हैं। और एक कॉन्टैक्ट है, एक जाल बुना हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने बड़े तरीके से राजा सुल्तान सिकंदर का जो नाम था वो PTI की तरफ से उनकी तरफ से थ्रू करवाया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से थ्रू करवाया। और जब ये नाम आया, जब दो सवाल जो बात कर रहे हैं मुख्तसर से, यूं ही ये नाम आया तो सबको पता चल गया कि ये नाम फाइनल है कि उनके साथ हाथ हो गया, उनको समझ ही नहीं आने दी गई कि उनके साथ क्या हुआ। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि अब वो जिस तरह नैब मजबूत नैब किसी को कबूल नहीं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी किसी को कबूल नहीं है मजबूत हो। इसलिए हमने काफ़ी साल इलेक्शन के बाद से, उससे पहले भी और उसके बाद भी सुनते रहे कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स आए बैठे। तहरीक इंसाफ को नून लीग कहा करती थी, पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को कहती थी अपने दौर में, आप तहरीक इंसाफ कहती थी कि जनाब आए, आप धांधली का इल्जाम लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें। वो अब किसी ने नहीं करना। और अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कि अगले इलेक्शन होंगे, मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि उस पर भी इल्जामात लगेंगे और इन्हीं सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर इल्जामात लगेंगे कि इन्होंने धांधली करवाई है। अभी से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इमरान खान साहब के साथ ये जो धांधली कर गई नून लीग या सईद मेहदी साहब बकौल आपके, तो उनको नहीं पता इस चीज का। उसामा साहब अगर मुझे एक बात बताएं, इसमें एक मिनट ख्याल था, इसमें ये चीज ढकी छुपी है कि सईद मेहदी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। किसे ढकी छुपी चीज है कि शहबाज शरीफ ने 2008 से 2013 तक उनको अपना मशीर बनाए रखा। किसी कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। उनको सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत वो उनको दिए रखा, वो इसको एंजॉय करते रहे हैं।
इसमें भी ये भी कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। 2013 का जो इलेक्शन था उसमें 188 मॉडल टाउन में सईद मेहदी का एक कमरा था, वहां पर वो PMLN के ब्रेन थे, सारा इलेक्शन उन्होंने प्लान किया था। ये भी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। PMLN के अंदर सईद मेहदी की जो जगह है, जो अहमियत है, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के आज भी वो सबसे ज़्यादा चहीते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो और राजा सुल्तान सिकंदर जो है उनके दामाद हैं और उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें सईद मेहदी जो है उनका कलीदी रोल है, बल्कि उन्हीं का सबसे अहम रोल है। उन्होंने ही अपने कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। तो ये कहना कि जनाब PMLN जो है वो उन्होंने बड़े तरीके से PTI के साथ खेल गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये बजा नहीं होगा। बिल्कुल ये असल हकीकत यही है कि PMLN को पता था कि अगर राजा सुल्तान सिकंदर का नाम उनकी तरफ से आता है तो PTI को कबूल नहीं होगा। तो वो उन्होंने ऐसी गेम खेली कि PTI जो है वो खुद उनकी चाल में आ गई। जब जूं ही प्राइम मिनिस्टर ने 3 नाम दिए जिसमें राजा सुल्तान सिकंदर का नाम था, तो PMLN जो था वो तो खुशी से लुटियां डाल रहे थे। उनको पता था कि ये तो अब ये इनकी तरफ से नाम आया। जिस तरह खैर साहब कह रहे कि हमने 5 दिन पहले बता दिया था, सारे पाकिस्तान को पता था कि जब इमरान खान ने राजा सुल्तान सिकंदर का नाम दिया तो PMLN आंखें बंद करके उसको सपोर्ट करेगी, आंखें बंद करके, क्योंकि असल में वो उनका कैंडिडेट है, PTI का कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, तो फिर खरल साहब ये क्या हुआ, तहरीक इंसाफ को कैसे मना लिया गया? इतना सादा तो नहीं है कि सबको पता है सईद मेहदी साहब का ताल्लुक नून लीग के साथ और फिर उनकी रिश्तेदारी, आप भी इस चीज़ को मान रहे हैं, इस हवाले से भी बताएं। और दूसरा फिर ये जो आप स्कैंडल का जिक्र कर रहे थे कि एक खबर आपके पास है, वो भी अगर आप हमें बता सके, फिर हम आगे अगली खबर पर जाएं। उसामा साहब, डोगर साहब को पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और इस सादगी पे मर ना जाए कि इमरान खान साहब को और PTI हुकूमत को पता नहीं है और किस तरह उनको मामू बना लिया गया। इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहते हैं ना अब पता चला, तो मामला ये तो जो होना था हो गया। एक मैं उससे बड़ी अब खबर बता रहा हूँ इमरान खान साहब के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब के लिए, क्योंकि सिंध और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं और रिसोर्सेज के हवाले से वो बड़े उनका कंसर्न होता है। तो एक मैं खबर नहीं, ये एक फैक्ट्स और ये एक हकीकत है। जो आप कह रहे हैं महंगाई की असल वजह क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो गैस महंगी होना, बिजली, इसकी एक वजह क्या है, इसका माफिया पीछे कौन है वो किरदार, कि उनके बारे में तो मैं कहता हूं अब पता चला। अब ये है वजीर आजम साहब ऑयल एंड गैस के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम है DGPC इमरान अहमद साहब, ये तस्वीर नाज़रीन देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि बदीन जो 4 है साउथ, उसकी फील्ड में गैस के 3 जखीरों से गैस 6 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद सिस्टम में शामिल नहीं हो सकी। अब जो डायरेक्टर जनरल है मसूब, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हैं, कंसेशन इमरान अहमद मकामी गैस की पैदावार में मुबैना तौर पर रुकावट बन गए हैं और उनकी जानब से बदीन 4 गैस साउथ फील्ड से निकलने वाली 3 करोड़, ये डॉक्यूमेंटेड बात मैं कर रहा हूं, MMC जो CFD गैस को सिस्टम में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। उसकी वजह बता, जिससे कौमी खजाने को $5 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त अब तक करना पड़ा है, अब तक हो चुका है। बदीन साउथ फील्ड 4 में पाकिस्तानी कंपनी के साथ कनाडा और कुवैत कंपनी ने, ये मैं पढ़ रहा हूं कंटेंट से, जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्यूमेंटेड मेरे सामने है, आम नाज़रीन के लिए उर्दू का तर्जमा पढ़ रहा हूं। कंपनी ने $60 मिलियन की सरमायाकारी की है। बदीन गैस में साउथ फील्ड से निकलने वाली गैस को 6 माह पहले कौमी सिस्टम में शामिल किया जाना था, लेकिन DGPC इमरान अहमद साहब ने गैस की कीमत में 25 सेंट, सिर्फ 25 सेंट की बात है, फी MMBTU के तनाज़ा पर गैस को सिस्टम में शामिल नहीं होने दिया। गैस की अदम शमूलियत से पाकिस्तान को महंगी LNG दरामद करनी पड़ी, जिससे कौमी खजाने को $5 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है, हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। DGPC इमरान अहमद की जानब से महंगी LNG की दरामद के लिए राह हमवार की जा रही, क्योंकि वहां से किकबैक कमीशन आएगी। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट भी इन्होंने करवाई के मुताबिक मार्जिनल गैस फील्ड होने के बाइस गैस प्रोसेस प्राइसिंग गाइडलाइन 2013 के मुताबिक बदीन गैस 4 साउथ फील्ड के लिए $6.25 की कीमत मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन DGPC इमरान अहमद और साबिक कंसल्टेंट इसहाक अहमद, उनकी जानब से 25 सेंट पर तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। बदीन से निकलने वाली गैस को कौमी सिस्टम में शामिल करना
जाना था। इस वक्त गैस की शदीद किल्लत का शिकार है हम। सनते और सीएनजी सेक्टर को गैस की कमी के बाद बंदश का सामना है। ऐसे इलाके जहां से गैस दरियाफ्त की जाती है वहां मकामी लोगों को रोजगार के मौके हासिल होते हैं। गैस पैदा करने वाला ये सूबा रॉयल्टी 12.12 पर बनती है। वाकई हुकूमत 17% सेल टैक्स लेती है। गैस की पैदावार कंपनी कारपोरेट टैक्स भी अदा करना। ये तमाम टैक्स गवर्नमेंट को अगर ले जाए $4 हमें गैस पड़ेगी फी MF2। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।